हमें बता दी जाएं। तो आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी बोर्ड परीक्षा से पहले हमें जान लेने चाहिए। जब हम परीक्षा केंद्र पर जाते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और आप बिल्कुल नए होते हैं और इस समय पर आप थोड़ा सा डर जाते हैं, आपके अंदर नर्वसनेस रहती है, आपके अंदर ऐसा फील होता रहता है आपको कि कहीं कुछ मेरे साथ गलत ना हो जाए। आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, बस आपको छोटी छोटी कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए इन बातों को हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहली बात यह है कि जब भी हम अपना बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि परीक्षा में हम समय पर पहुंचेंगे। अब जैसे अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए आपका जो बोर्ड पेपर है ना वो दोपहर में, या हम कहें सॉरी सुबह में जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो कितने बजे से स्टार्ट हो रहा है बच्चों? सुबह 8:30 बजे से शुरू हो रहा है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, एक एग्जाम आपका दोपहर में शुरू हो रहा है जो कि कितने बजे शुरू हो रहा है बच्चों? 2 बजे शुरू हो रहा है। अब मान लीजिए कि आपका दोपहर में 2 बजे एग्जाम है, कोई कोई आपके एग्ज़ाम 2 बजे भी हैं और कोई कोई आपके एग्ज़ाम 8:30 बजे भी हैं। अब मान लीजिए आपका एग्ज़ाम 8:30 बजे है तो हमें सेंटर पे कितने बजे पहुंच जाना चाहिए? देखो, याद रखो कि सेंटर में हर हाल में हम लोगों को 30 मिनट पहले पहुंचना है। ठीक है, 30 मिनट पहले क्या करना है बच्चों? पहुंच ही जाना है। ठीक है, ध्यान से मेरी बात समझ लेना क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा है इंपॉर्टेंट। तो 30 मिनट पहले हम लोगों को क्या करना है? पहुंच जाना है। लेकिन एक चीज़ का बच्चों बस विशेष ध्यान रखना कि 30 मिनट तो हमारा एक ऐसा टाइम होता है जिसमें हमें हर हालत में पहुंचना है। लेकिन हम आपको बोलेंगे कि अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं तो आप कोशिश करोगे कि 15 मिनट और ज़्यादा ले लोगे। एटलीस्ट आपका अगर 8:30 बजे पेपर है तो आप कोशिश करिए, क्योंकि 8:30 बजे से पेपर है तो आप मानकर ये चलें बहुत अच्छे से कि 8:30 बजे से पहले आधा घंटे पहले 8 बजे एंट्री शुरू हो जाएगी। तो जब आप 7:45 पर पहुंचोगे तब बिल्कुल आप सही समय पर सबसे पहले एंट्री ले लोगे। अच्छा सर, हम बिल्कुल सही समय पर पहुंचेंगे, हम तो वो वाले विद्यार्थी हैं ना जो सर हम 8:30 बजे ही बिल्कुल पहुंचेंगे। तो इससे हमारे नुकसान क्या है भाई? अच्छाइयाँ तो हमने बता दी आपको। अब हमारी बात ध्यान से सुनिएगा कि इसके नुकसान क्या है। बच्चों, नुकसान ये है कि आप उस मानसिकता से पहुंचते हैं, आप घर से बहुत जल्दी जल्दी में रहते हैं और जब वहां आप पहुंचते हैं तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो बता देता है कि आप बहुत घबराए हुए हैं। वो घबराहट एग्जाम हॉल में 30 मिनट पहले पहुंचकर आपकी खत्म हो जाएगी। इस चीज का ध्यान रखना है और आप कोशिश करिए कि एग्जाम हॉल पे पहुंचने के बाद किसी भी चीज को पढ़े ना, सिर्फ अपने आप चुपचाप बैठे रहे, है ना। बहुत ज्यादा दोस्तों से बातें मत करो कि भाई हमने क्या कर दिया, कितना आपने तैयार किया है, कितना हमने तैयार किया है, कुछ भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आप ये 30 मिनट बहुत ध्यान से जो है आप लोग अपना शांति से बैठोगे और 30 मिनट पहले पहुंच ही जाना है। ठीक है, अगर आप देर में पहुंचोगे तो आपको नुकसान मिलेंगे। अच्छा, दूसरा हमारा जो पॉइंट है कि आवश्यक सामग्री का आपको क्या रखना है, ख्याल रखना है। अभी आवश्यक सामग्री में पहला पॉइंट ये है कि भैया आपके पास एडमिट कार्ड होना ही चाहिए। अच्छा, अब यहां पर हम आपको एक सलाह देंगे मेरे बच्चों कि एक एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए और वो ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, इस एडमिट कार्ड का दोनों तरफ का फोटो कॉपी करा के आप अपने घर पे रख दो। आपके घर पे ये होना चाहिए, क्योंकि देखो समस्या क्या होती है कि जब मैं भी इंटर में था, मेरा एग्ज़ाम जब मैं देने गया था तो हमारे दोस्त का एडमिट कार्ड रास्ते में गिर गया था और फिर उसके बाद अगर उसके पास उसकी फ़ोटोकॉपी होगी तो स्कूल जो है उसको प्रमाणित करके आपको एग्ज़ाम सेंटर में जाने देगा। इसलिए ध्यान रखिए कि एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी आपके घर में होना चाहिए। भी इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड में कोई समस्या होती है तो स्कूल उसको, फिलहाल तो मेरे बच्चों स्कूल के पास फोटोकॉपी होता है लेकिन वो नखरे करेंगे, है ना, आप लोगों को उसको झेलना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप फोटोकॉपी करा के आप खुद से घर पे रखो, ताकि जब आप बोर्ड पेपर देने के लिए जाओ तो आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए और फोटोकॉपी घर पे होना चाहिए। बाद में उसको प्रमाणित करके आप उससे पेपर दे सकते हो। ठीक है, तो बच्चे एडमिट कार्ड होना चाहिए और याद रखो कि एडमिट कार्ड का एक फोटोकॉपी आपके घर पे होना चाहिए। ठीक है, फोटोकॉपी कहाँ हो? फोटोकॉपी आपके घर पर हो। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी चीज कि आपके पास एक ट्रांसपेरेंट, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपके पास एक ट्रांसपेरेंट जो है क्या होना चाहिए? बैग होना चाहिए। सर ये ट्रांसपेरेंट बैग क्या होता है? ये आपको बाजार में, दुकान में 10 रुपया का, 20 रुपया का, 15 रुपया का मिल जाएगा। ठीक है, आपको बहुत बहुत अच्छा सा लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा ले सकते हो। भैया एक चेन लिखी है ना, चैन लगी है सॉरी, और उसके बाद वो किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है आपको।
कि भाई मुझे दिखाना है तो मुझे 100 रुपये वाला चाहिए, 50 वाला चाहिए। सिंपल सा आप 15 से 20 रुपया वाला लेके या 10 रुपया वाला लेके, जिसमें आप अपना एडमिट कार्ड रख सको, उसके बाद पेन पेंसिल रख सको। अच्छा सुनो, अब इसके नुकसान और फायदे सुन लो बच्चे। सबसे बड़ा इसका फायदा ये है कि जब एग्जामिनर जो है आपके पास आएगा, आपके एडमिट कार्ड आपको मांगेगा, तो आपको बार बार उसको खोल के दिखाना नहीं पड़ेगा, या आपको अपनी कॉपी पे रोल नंबर लिखना पड़ेगा, या कोई जानकारी आपको एडमिट कार्ड से चाहिए होगी तो आप उसी ट्रांसपेरेंट बैग को घुमाएंगे जिसमें आपने एडमिट कार्ड ऐसे सेट कर रखा है कि आपका वो एडमिट कार्ड उसमें दिखाई दे रहा है। तो इससे आपका बेनिफिट है, एक बेनिफिट ये है। दूसरा बेनिफिट ये है कि जब आपके पास ट्रांसपेरेंट बैग होगा तो इससे आपका एक ये फायदा होगा कि आपको एग्जामिनर को ये बार बार चेक नहीं कराना पड़ेगा कि भाई हमारे पास नकल की पर्ची तो नहीं है। आपके पास कुछ ऐसी चीज होगी जिससे एग्जामिनर को लगेगा कि भैया इसके अंदर कुछ हो सकता है, तो वो बार बार आके चेक करेगा, है ना। कुछ स्कूल में ऐसा नियम भी होता है कि ट्रांसपेरेंट बैग ही ले जाने देते हैं, कलर वाला बैग लेकर जाने नहीं देते हैं, तो इसका ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तीसरी चीज, आपके पास जो है ना 2 पेन होने चाहिए, जो होने चाहिए ब्लू, ठीक है, और 2 पेन होने चाहिए आपके पास कैसे बच्चों, 2 पेन होने चाहिए आपके पास ब्लैक। 2 पेन आपके पास ब्लू होने चाहिए और 2 पेन होने चाहिए आपके पास ब्लैक। उसके बाद आपके पास एक पेंसिल होनी चाहिए। पेन आप कोई भी लेकर जा सकते हो बेटा, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है, टॉपर जो होते हैं ना वो पेन का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, लेकिन आप फिर भी ऐसे पेन को यूज करें जो आपने पहले कभी यूज करे हो, ठीक है। और बिल्कुल नया पेन ना हो, ये मैं आपको सलाह दूंगा कि बिल्कुल नया पेन ना हो। मार्केट से अभी जो है 10 रुपया 5 रुपया वाला जो पेन मिलता है वो आप खरीद के रख लो, और उसके बाद उसको कम से कम इतनी इतनी इंक दोनों में खत्म कर दो, ये मेरी सलाह है, ठीक है। आपके पास पेंसिल होनी चाहिए, और पेंसिल होनी चाहिए, रबर होनी चाहिए, कटर होनी चाहिए, ये चीज आप ध्यान में रखना, है ना। तो बच्चों पेंसिल होनी चाहिए, रबर होनी चाहिए, आपके पास स्केल होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास क्या होनी चाहिए, स्केल होनी चाहिए। अच्छा, स्केल में भी एक नियम है कि आपको स्केल ऐसी लेनी है जिसमें बहुत ज्यादा लिखा पढ़ा ना हो, वरना आपको ही समस्याएं होंगी। अब लिखा पढ़ा इन द सेंस क्या है सर, कि लिखा पढ़े का मतलब कि उसमें यूनिट्स ना लिखी हो कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, है ना, या 1 सेंटीमीटर में इंच, इंच की बात हो रही है, इंच से सेंटीमीटर में, ये सारी चीजें स्केल में लोहे वाली भी लिखी होती है, वो नहीं होनी चाहिए। ये बातें आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा, और जितना आप जो है जितना सिंपल बन के जाओगे ना, उतना आपको कम समस्या का सामना करना पड़ेगा। एक एक बात हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ये वीडियो बहुत आपकी जरूरत के हिसाब से बनाया जा रहा है। तो यह है हमारी आवश्यक सामग्री कि हमारे पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, और ये सब एक बैग में होना चाहिए, ठीक है। और जब आप पेपर देने जा रहे हो तो आप एक बार नियम बना लोगे कि भैया जब जाएंगे तो हम चेक करेंगे। अपनी मम्मी से बोल दीजिए घर पे, अपने पिताजी से बोल दीजिए कि जब हम घर से निकलेंगे तो आपकी जिम्मेदारी है कि एक बार आप जरूर पूछ लोगे कि क्या आपके पास सब कुछ है या नहीं है। यह जिम्मेदारी अपनी माता जी को आप दे दीजिए, तो वो ज्यादा अच्छे से निभा पाएंगी, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ रही है, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, इन बातों का ध्यान देना विशेष। अब अगला पॉइंट क्या है कि भोजन का सही चुनाव। अब क्या होता है कि आपको भोजन जो खाना है ना, वो आपको हल्का खाना है ना, यानी आपको भोजन जो करना है वो क्या करना है, हल्का भोजन करना है, ठीक है। आपको हल्का भोजन करना है, आपको बहुत ज्यादा भारी भोजन नहीं करना है, आपको ऐसा भोजन नहीं करना है जिससे आपको जो है बहुत भारी भारी फील हो रहा है। जैसे कुछ लोग चने बहुत ज्यादा खाते हैं, तो चने नहीं खाने हैं, ठीक है। कि आपने चना खा लिया है, फिर वहां बैठे हैं, आपको नींद आ रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भारी भोजन करके नहीं जाओगे, हल्का भोजन करके जाओगे। जो आपके घर में सुबह बना हो, आपको उसको थोड़ी मात्रा में खाना है, चावल हो सके तो कम खाना है, ठीक है। इतनी बात ध्यान से सुनिए। अगर आप मांसाहारी हैं या हम कहें सॉरी सर्वाहारी हैं, तो आप जो है इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि मांस मछली वगैरह भी मत खाइएगा, ठीक है। शुद्ध शाकाहारी आप भोजन करिएगा, नहीं तो आपको जो है अपच जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और पेपर में आपको समस्या हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चे हल्का भोजन, मैं इसीलिए बहुत आराम आराम से बातें बता रहा हूं ताकि आप इनको एक एक नोट कर लो। तो भोजन आपको क्या करना है, हल्का करना है, भारी भोजन करके नहीं जाना है, ठीक। दूसरी बात, ध्यान से सुनिए, आपको पानी की बोतल एक आपके पास होनी चाहिए। अगर स्कूल में अलाउ है तो ठीक है, नहीं तो आप बोतल लेके जाओगे। अच्छा, अब हमारी बात तो सुनिए, जो बोतल पानी की लेके जाओगे, जो 20 रुपया वाली बोतल आता है ना पानी में, वो जो पानी की बोतल आती है वो वाली बोतल होनी चाहिए, उसका रैपर उखाड़ दोगे, ठीक है।
ये बहुत नियम है, जो सुन लीजिए तो आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर एग्जामिनर आपको बोतल लेकर अंदर नहीं जाने देता तो आप दिखा सकते हैं, देखिए सर ट्रांसपेरेंट है, हमें हमें बीमारी है कोई, हमें थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीना पड़ता है। इस चीज का ध्यान रखोगे। अगर आप कलर लेके जाओगे तो वो नहीं लेके जाने देंगे, आप कुछ भी कर लोगे नहीं लेके जाने देंगे। हाँ, डिपेंड अपॉन स्कूल, स्कूल के अलग अलग नियम होते हैं, लेकिन मैं आपको हर किसी भी स्कूल का कोई भी नियम हो आप बच सकते हो उनसे, है ना। तो इसके लिए आपको ट्रांसपेरेंट बोतल का ही इस्तेमाल करना है, दिखावा नहीं करना है। अभी मैं कुछ और पॉइंट्स बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। भोजन सही करके जाना है, ठीक है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। अगर आपको बार बार सर में दर्द होता है, आप छोटी छोटी कुछ चीजें खाते हैं, तो आप जो है विक्स वगैरह भी एग्जाम में हॉल में लेकर जा सकते हो। आप अपने ट्रांसपेरेंट उसमें विक्स में रैपर हटा के सिर्फ डिबिया लेके जा सकते हो, बोल सकते हो कि भैया हमारा सर दर्द होता है, और हम ऐसी चीजों को रख सकते हैं। देखो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ऑफ हमने बच्चों फील किया है, इसलिए हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और हम एग्जाम हॉल में विक्स जरूर लेके जाते थे, जब हमें दर्द होता था तब हम ऐसी चीजों को अपनाते थे। उसके बाद कभी कभी एग्जाम देते वक्त आप बहुत ज्यादा लगते हैं कि हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, अब मैं क्या करूं। उस वक्त आपको दोनों हाथ अपने बोर्ड अपने उस पे रख लेने हैं, मेज पे, और रखने के बाद आंखों को थोड़ी मुश्किल से 10 सेकंड के लिए बंद करना है, लंबी सी एक सांस लेनी है और फिर से शुरू करना है। इस समय पर आप जो है ऐसा वो सोचोगे कि हमने जो है अपना समय बर्बाद नहीं करना है और पूरे 3 घंटे जम के मेहनत करनी है, ठीक है। अगला पॉइंट कि सही कपड़ों का चुनाव। अब यहां पे देखो बच्चे, यहां पे हम दोनों लोगों की बात करेंगे, एक तो लड़का और एक तो लड़की, ठीक है। अब ध्यान से समझना कि लड़का और लड़की, यहां पे हम दोनों लोगों की बात करेंगे, और स्पेशली लड़कियां थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगी इन बातों पे, ठीक है, जो मैं अभी यहाँ पे बताने वाला हूं। और अगर आप इस चैनल से पढ़ते हो तो मुझे पता है कि आप बहुत संस्कारी ही हो। अब सबसे पहले हम बात करते हैं लड़कियों की, नहीं पहले बात करते हैं लड़कों की, है ना। तो बच्चों सबसे पहले हम लड़कों की बात करते हैं। अच्छा लड़के, ध्यान रखिएगा इस बात को, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं, प्लीज ध्यान दीजिए विशेष। अगर आप बहुत ऐसे हो जिनको बोलते हैं ना कि उस टाइप वाले लड़के, मीन्स कि आपको बहुत बड़े बड़े बाल रखना पसंद है, आपको यहाँ से कैंची वाले बाल पसंद है, मानसिकता झलकेगी आपकी कि आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बार बार अब बैच आएगी, आपको जो स्क्वाड आएगा आपको परेशान करेगा, ये देखकर वो बता देते हैं, तो ऐसी चीजों से बच कर रहना, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं, ध्यान दीजिए, ये बातें कोई नहीं बताएगा, ये बहुत डीपली बातें हैं। आपको क्या करना है, बच के रहना है। अब आपको इनसे बचने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने बाल छोटे करा देने, ठीक। 2 फायदे हैं, पहला स्क्वाड से बचोगे, दूसरा सरदर्द कम होगा, आपको हल्का फील होगा, ठीक। तो बाल छोटे करा लो। अगर 15-20 दिन बाल छोटे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बाल छोटे कराओगे हर चीज से बच पाओगे, ठीक है। बार बार आपको बाल नहीं संवारने पड़ेंगे। अगर आप स्टाइलिश हो तो यार आपकी मर्जी, सुनना बताना मेरा काम है बच्चों, ठीक है। तो बाल आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज है, अब आप अगर लड़के हैं या लड़की हैं, पहले लड़कियों के बारे में थोड़ी बात कर ले। अब लड़कियों की बात करते हैं। तो जो लड़कियां हैं, अब ये तो बाल नहीं कटवा सकती हैं, लेकिन इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगी कि आपके बाल ये नहीं कि बिल्कुल खुले हुए एकदम, है ना। आपको जूही चावला बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि वहां पे आप ऐश्वर्या राय बनने की कोशिश कर रही हैं या आप जूही चावला बनने की। मेरी बातों को हंसिए मत, मैं सीरियस बोल रहा हूँ। आप अपने बाल जैसे स्कूल में बांध के जाते थे वैसे बांध के जाएंगे, और जैसे आप कंफर्ट हो सके वैसे बांध के जाएंगे। और जहां तक मुझे लगता है कि कंफर्ट आप 2 चोटी में ही कंफर्म हो जो है कंफर्ट हो पाओगे, या आप 1 चोटी करती हैं तो भी आप कंफर्ट हो पाएंगी, लेकिन बाल खुले हुए ना हो, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। वहां पे मॉडलिंग नहीं करनी है, इसलिए कपड़े ऐसे हैं जो सही ढंग के हों। आपको जो कपड़े का चुनाव करना है वो आप टी शर्ट्स और या लोअर में, लड़कियां फुल टी शर्ट पहन के जा सकती हैं, है ना। और लड़के भी अपना जो भी पहनना है ढीले ढाले कपड़े पहन के जाना है। जीन्स वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है। अगर स्कूल ड्रेस है तो सो गुड, लेकिन अगर स्कूल ड्रेस नहीं है अलाउ, या मीन्स अलाउ तो होगा ही, आप नहीं पहनना चाहते हैं तो आप टी शर्ट और लोअर में जा सकते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। सिंपल जैसे आप घर पे रहते हो, आराम से जाना है, रिलैक्स होके, ठीक है बच्चों, इतना ध्यान रखोगे। हाँ, लड़कियों को जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे ध्यान रखेंगे विशेष, कि अपने कपड़ों का विशेष ध्यान रखेंगे। जितना ज्यादा आप टाइट कपड़े पहन के जाओगे, लड़का हो या लड़की, आपको उतना ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा। बच के रहिएगा, टाइट कपड़े मत पहनिएगा, ढीले पहनिएगा, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। अब बात करते हैं कि सर ये बताइए कि कपड़े तो चलो ठीक है, ढीले ढाले पहन के जाएंगे, जूते पहन के जाना है कि नहीं, या जूती पहन के जाना है कि नहीं। देखो, अगर आपका स्कूल है, अलाउ है कि आप जूती पहन के आओ तो ठीक है,
आप स्कूल की जूती पहन के जाना। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि अगर स्कूल ड्रेस में नहीं जाना है तो जूते पहन के मत जाना। जो स्पोर्ट्स शूज आते हैं या जो अलग से आते हैं फॉर्मल, वो पहन के मत जाना। आप स्लीपर पहन के जाओ, यानी चप्पल पहन के जाओ। और चप्पल पहन के जाओगे तो फायदा और नुकसान बता देते हैं क्या है। देखो, अब मान लीजिए स्क्वाड आएगा, आपको खड़ा करेगा, आपसे बोलेगा कि चेकिंग कराओ, तो आपसे बोलेगा जूता उतारो। अब जूता उतारोगे तो फिर बार बार डोरी खोलना पड़ेगा, डोरी बंद करना पड़ेगा, इनसे बचोगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? आपको खुजली हो रही है पैर में, ऐसे ऐसे खुजलाने लगे, अब एग्जामिनर को लग रहा है कि बच्चे के पास नकल है इसीलिए खुजला रहा है, आपको आएगा, चेक करेगा, आपका समय बर्बाद होगा। है ना? बात समझ में आ रही है? स्लीपर पहन के जाओगे, आपको बहुत ज्यादा दर्द होगा, स्लीपर जैसे ही पैर से हटाओगे, जमीन पे रखोगे पैर, ठंडा ठंडा लगेगा, आपको बहुत आराम मिलेगा। मुझे मिलता है ना? तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप ये सारे फंडे अपना सकते हो। तो मैंने कितने पॉइंट्स के बारे में बात किया? 4, कपड़ों के बारे में और ये सारे। अभी आखिरी पॉइंट हमारा बाकी है बच्चे। आखिरी पॉइंट क्या है कि परीक्षा केंद्र के अंदर जो है ना, आपको शांत रहना है, आपको शोर शराबा नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज हमारे साथ गलत हो गई है, हमने गलत गोला काला कर दिया है या हमने गलत तरीके से कुछ कर दिया है, हमें समझ में नहीं आना है, शांत रखना है और उसके बाद बिल्कुल शांत स्वभाव हो में कहना है टीचर से कि सर मुझे आप कुछ बता दीजिए, मुझे आपकी जरूरत है। एक बार में वो नहीं सुनता है, आप दोबारा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एक हॉल में 2-3 टीचर रहते हैं तो आपकी मदद के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। दूसरी चीज है, अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप जबरदस्ती नहीं करोगे किसी भी चीज में, आप उस चीज में ध्यान रखोगे कि हमें ऐसी चीज ही चाहिए, ऐसी चीज करना है जिससे हमारा कोई लॉस ना हो। इसलिए आप इस चीज पे ध्यान रखना कि आप कितना भी उग्र स्वभाव के क्यों ना हो, आप मेरे बच्चे हो तो मुझे पता है कि आप शांत स्वभाव के हो, लेकिन ध्यान रखना कि आपको एग्जाम हॉल में शांति बनाए रखनी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज, आपका दोस्त कितना भी सगा क्यों ना हो, आपको अपने 3 घंटे से मतलब होना चाहिए। आप अगर अगल बगल अलाउ है कि यार अलाउ नहीं होता है, लेकिन फिर भी इनकेस मान लो मेरे बच्चों कि थोड़ा बहुत आप एक दूसरे से कुछ कर सकते हो डिस्कस वगैरह, तो यार उनसे बचना, आपका नुकसान होगा। एग्जामिनर आपको इधर से उठा के उधर बिठाएगा, उधर से उठा के इधर बिठाएगा, आपको डांटेगा, चिल्लाएगा, आपको बार बार अपनी जगह बदलनी पड़ेगी। चुपचाप जाना है, सर झुकाना है, लिखना है 3 घंटे, फिर सर उठाना है, फिर दोस्तों से बात करते हुए घर आना है। आई होप अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आप इन बातों का ख्याल रखोगे। जो हमारे लोकल के स्टूडेंट हैं, है ना, उनसे मिलने मैं जरूर आऊंगा। मैं अपना एड्रेस बता देता हूं, और अगर आप यहां से हैं तो प्लीज कमेंट जरूर करना, मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। कुछ स्कूल में है, पहले आप कमेंट करोगे तब। देखो, मैं आपको बता देता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से हूं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैं उत्तर प्रदेश मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से हूं। मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से हूं, और लखनऊ में, उत्तर प्रदेश लखनऊ में मैं हूं मोहनलालगंज एरिया। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं हूं मोहनलालगंज, हमारा ये एरिया है। ठीक है, तो मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ में मोहनलालगंज से हूं। अब मोहनलालगंज में बहुत सारे स्कूल है, संत पीटर्स इंटर कॉलेज, कासेश्वर इंटर कॉलेज, ठीक है, नवजीवन इंटर कॉलेज, बात ध्यान से सुन लिए, हीरा लाल इंटर कॉलेज जो कि ये उत्तर गांव में पड़ता है। तो ये कुछ ऐसे स्कूल हैं जहां पे हमारी उपस्थिति आपको दिखाई दे सकती है। संत पीटर्स इंटर कॉलेज, कासेश्वर इंटर कॉलेज, नवजीवन इंटर कॉलेज और हीरा लाल यादव इंटर कॉलेज। तो ये 4 ऐसे हैं स्कूल जिनमें हमारी उपस्थिति आपको मिल सकती है। तो एग्जाम हॉल के बाद, एग्जाम के बाद आप मुझसे बाहर मिल सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि एक एक दिन में एक एक स्कूल में जरूर पहुंच सकूं। अगर आप इन एरिया से हैं तो आप कमेंट करोगे, मैं जरूर चेक करूंगा। ओके, चलो, तो अब हम लोग बात